कि हमारे गुरुवर्य जो रामकेश जी शर्मा भैया है, इनका विषय है मोटापा। इसके लिए ये कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमसे पूरे योगा प्राणायाम सभी व्यायाम उसका जो अभ्यास करवा रहे हैं। तो आज के हमारे गुरुवर्य को बहुत बहुत हम विनंती करते हैं कि आज का वर्ग शुरू करें। रामकेश जी भैया। हरिओम 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 दीदी। परम पूज्य श्री स्वामी जी के चरणों में नमन। श्री आचार्य जी के चरणों में नमन। मेरे गुरुदेव श्री आरपी सर जी के चरणों में नमन। आप सभी को मेरा हरिओम राम राम। आज करेंगे तो मोटापा का ही, लेकिन आज थोड़ा और विशेष रहेगा। हमारी जो डेली की योग क्लास चलती है उसके अंदर हम डेली करवाते हैं, उसमें ही चल रहा है वो। तो थोड़ा सा और मतलब कठिन है, कठिन तो नहीं रहेगा। मैं करवाता हूँ सरोज जी, अपना सब माइक बंद रखेंगे। तो उसमें एक विशेष रूप से थोड़ा 3-4 दिन से हम करवा रहे हैं योग, तो आज वही रहेगा। उसकी बस थोड़ा गिनती ज्यादा रहेगी, तो सब लोग कर सकते हैं, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। तो आप लोग भी मेरा साथ दीजिए। स्टार्ट करते हैं। तो सब लोग खड़े हो जाएंगे, हल्का सा जोगिंग करेंगे पहले। लंबे लंबे गहरे गहरे सांसों के साथ इस प्रकार। लंबे लंबे गहरे गहरे सांसों के साथ चलें तो हमारा भस्त्रिका का प्राणायाम साथ में हो जाएगा। थोड़ा कम करेंगे। ध्यान से। तो ये तो हो गया। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। जिससे जितना बन सके उतना ही। सीधा पेटी पे आते हैं। यहाँ से 50 बार करना लगातार, फिर रुकना है। लगातार 50 बार करेंगे पेटी। जिसको जैसे करना है। 4 स्टेप में 1 2 3 4, या फिर ऐसे 1 2 3 4, या फिर 2 स्टेप इस प्रकार। तो हम 50 बार करेंगे लगातार। स्टार्ट। आराम से एक दो लंबे लंबे सांस लेंगे और उसके अंदर ऐसे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से वापस 50 बार रिपीट। जिससे जितना बन सके, कोई जरूरी नहीं 50 बार करना है, जिससे जितना बन सके।
तब अपने अपने शक्ति के अनुसार, लेकिन लंबे लंबे गहरे गहरे सांसों के साथ। आराम से फिर थोड़ा रिलैक्स करेंगे अपने आप को, एक दो लंबे लंबे सांस देंगे, फिर से वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सब लोग कर पा रहे हो, और आज पक्का आधा से 1 किलो वजन कम होगा, पक्का गारंटी के साथ। फिर से वापिस 50 बार फिर पीटी। आराम से 3 सेट हो गए। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है, दोनों हाथ इंटरलॉक करके सर के पीछे आएंगे इस प्रकार, और ऐसे 1 2 3 लंबे लंबे गहरे गहरे सांस हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 शाबाश 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस एक सेट पीटी का लास्ट है ये 50 बार, जिससे जितना बन सके 20 30 40 50 स्टार्ट। पचास। फिर से वापिस दोनों हाथ सर के पीछे इंटरलॉक करके, और फिर 30 बार इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 शाबाश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो इस प्रकार हमें ये करना है। अब हम करेंगे योग लिफ्टर। ये जो आज का अपना योग सेशन चल रहा है, योग क्लास चल रही है, ये स्पेशल बेली फैट को कम करने के लिए है। क्योंकि ये जो बेली फैट है वो जिद्दी होता है, आता सबसे पहले है, जाता सबसे बाद में है। तो हमें भी थोड़ा जिद्दीपन करना पड़ेगा तब जाके ये खत्म होगा। तो दोनों पाँव को मिलाकर खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ सामने। कोशिश करिए कि लगातार 1 मिनट किया जाए। अगर नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, पीछे रुकिए फिर वापस स्टार्ट होगा। दोनों हाथ सामने, लंबे लंबे गहरे गहरे सांसों के साथ इस प्रकार। आराम से। थोड़ा तो हमें भी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा ये बेली फैट तब जाके कम होगा। अन्यथा हम सिर्फ हाथ पांव की चर्बी कम कर पाएंगे। और एक उल्टा चलना चाहिए, कम से कम 200 से 500 कदम पे आ जाओ। 500 कदम दिन भर में उल्टा चले, या फिर 10 मिनट, 5 मिनट सीधा, 5 मिनट उल्टा। यानी कहने में क्या, पहले सीधा गए इस प्रकार और फिर उल्टे गए। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको मैदान में ही जाना है, आप अपने घर पे इस प्रकार चल सकते हो, पहले सीधा फिर उल्टा। लेकिन टाइमिंग देख के 10 मिनट, या फिर कदम गिने तो 500 कदम पीछे के 500 आगे, इस प्रकार। अब फिर हम पीटी करेंगे वापस। चलो, और योग लिखता है, खूब पसीना आएगा। आराम से। और ये हो गया हमारा दूसरा। फिर थोड़ा आगे पीछे टहलिए ऐसे। देखो एक बार, उल्टा टहलने से पाँव के अंदर कभी भी घुटनों में दर्द नहीं होगा, कभी भी नस के ऊपर नस नहीं चढ़ेगी, और हमारा मोटापा कम होता है। स्वामी जी के साथ में डॉक्टर साहब रहते हैं, आदरणीय नीरज जी, उन्होंने बताया था एक बार कि जैसे हम सीधा चलते हैं ना, तो सीधा चलने से हमारी कमर है थोड़ा सा अंदर की तरफ दबी होती है। अगर हम उल्टा चलेंगे तो हमारा पेट ऑटोमेटिक पीछे जाएगा, अंदर चला जाएगा। तो इसलिए 10 कदम सामने और 1 कदम उल्टा। तो समझ लो आपने 1 कदम उल्टा चला, अगर आप 10 कदम सीधे चल रहे हो और सब पीछे 1 कदम चल रहे हो, तो समझ लो आपने 10 कदम चल लिए। अब हम 30 बार लगातार पूर्ण बैठक करेंगे। जिसको घुटनों में दर्द है वो ऐसे करेंगे, और बाकी सब पूरा बैठेंगे, पूरा उठेंगे लगातार 30 बार, जिससे बाकी जितना मिल सके। लंबे लंबे गहरे गहरे सांसों के साथ इस प्रकार। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, शाबाश, 21, 22, लंबी लंबी गहरे गहरे सांसों के साथ, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और लास्ट 30। दिन भर में कम से कम 30 से लेकर 50 बार हमें उठक बैठक निकालना चाहिए। हमारे पांव जब तक हम ऊपर हैं, धरती माता पे विराजमान है, जब तक हम हमारे पांव हमारा साथ देंगे। क्योंकि जैसे घर बनाने के लिए पिलर की जरूरत होती है, वैसे ही शरीर बनाने के लिए हमें स्वस्थ पांव की मजबूत जरूरत होती है। तो प्रतिदिन कम से कम 30 से 50 बार, तो चलो 20 बार और करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, शाबाश, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब ये तो हो गया हमारा खड़े होकर किए जाने वाला आज का योग। अब सर आज सॉरी, सूर्य नमस्कार की जो हम दंड करेंगे, वो दंड में सूर्य नमस्कार से भी ज्यादा ताकत लगेगी और हमें भुजंग आसन का ही फायदा मिलेगा और साथ में जो सूर्य नमस्कार का फायदा वो तो होगा ही होगा। तो अभी हमें पेट जाना है चक्की आसन के लिए। दोनों पांव इस प्रकार साइड में, दोनों हाथ इंटरलॉक करना है, लेकिन लंबे लंबे गहरे गहरे सांसों के साथ करना है, कम से कम 30 बार एक साइड इस प्रकार। 1 पूरा पीछे पूरा आगे, 2, 3, 4, 5, शाबाश, 6, 7 पूरा, 8 पूरा पीछे, 9, 10, 11, 12, 13, शाबाश, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, शाबाश, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब उल्टा बिना रुके लेकिन 1, शाबाश, 2, 3, 4, 5, 6, 7, शाबाश, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21 करते रहिए, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इस प्रकार 30 बार हो गया। फिर 20 बार 40 बार फिर करना है। पाँव में हल्का सा गैप देंगे इस प्रकार, पाँव में गैप, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके पहले राइट पाँव से ऊपर ऐसे 1 2 ऐसे, चलो 2 3 4 पूरा आगे पूरा 5 6 7 8 9 शाबाश 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 शाबाश 20। अब फिर उल्टा 1 2 3 कैसे नहीं वजन कम होगा, सिर्फ हमें करना पड़ेगा 5 6 7 8 9 10 बहुत अच्छे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। रेस्ट करेंगे, दोनों हाथ थोड़ा पीछे रखेंगे इस प्रकार, दोनों पांव मिले हुए, पांव के पंजे इस ये जमीन के ऐसे लग जाएंगे नीचे जमीन पर, और एक ऐसे रहेंगे, और गर्दन हमारे कंधों के ऊपर, और बीच में से उठ जाएंगे थोड़ा सा, तो कमर सीधी हो जाएगी। तो एक तो ये हो गया। अब हम करेंगे कटी सौंदर्य आसन। कमर को सुंदर बनाने के लिए इससे अच्छा कोई आसन ही नहीं है। इसका नाम ही कटी सौंदर्य आसन है। कटी पर कमर सुंदर, सौंदर्य मतलब सुंदर, कटी सौंदर्य आसन, सिद्ध कोणासन बोलते हैं। ऐसे पाँव में गैप देना है। करना कितनी बार है, सिर्फ ध्यान रखना है, कर चाहे आप 100 बार रहे हो, वो उससे लेना देना नहीं है, लेकिन कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा करें। लेकिन विधि यह है कि लंबे लंबे गहरे गहरे सांसों के साथ करना है। हमें साथ में प्राणायाम का फायदा लेना है, आसन के साथ प्राणायाम का फायदा। दोनों हाथ पंखों की तरफ फैले और ऊपर वाले हाथ को देखना। 1 2
करते रहिए। करो 2 3 4 लंबे लंबे गहरे गहरे सांसों के साथ थकना मना है। आराम से। कितना हो गया? 300 और 200 रुपये तो कमर पीछे, हाथ पीछे, कमर कंधों के ऊपर। एक दो लंबे लंबे सांस लेंगे, अपने आप को रिलैक्स करेंगे। शरीर के साथ कभी कभार जबरदस्ती भी कर लेनी चाहिए। और जितना पसीना बहाएंगे उतना ही हमारा वजन कम होता रहेगा, उतना ही हम स्वस्थ बनते रहेंगे। एक योगी को 1000 आदमियों के बीच में एक अलग ही दिखना चाहिए कि हाँ ये कोई कुछ करने वाला है। फिर वापस 200 बार फिर करना है, लेकिन लंबे लंबे गहरे गहरे सांसों के साथ। आज पक्का आधा से 1 किलो वजन कम। स्टार्ट।
आराम से। जो जिम में जाते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, अगर उनके सामने पेड़ा या लड्डू रख दिया जाए ना, तो ऐसा कहते हैं, अरे नहीं 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 नहीं, बस थोड़ा सा, वो भी नाम का। दही वो नहीं खा पाते, दूध वो नहीं पीते अच्छे से। और हम जो योग करते हैं ना, वो मीठा भी खाते हैं, लड्डू भी खाते हैं, पेड़ा भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं, चीनी भी खा लेते हैं। और कभी कभी मौका मिल जाए तो शक्कर घी में डालकर, कल खाया था मैंने, बहुत आनंद आया। तो हम योग वाले कुछ भी खा सकते हैं, हम फिर भी स्वस्थ रहेंगे। तो इसी बात पर अब हम स्टार्ट करेंगे पश्चिम उत्तानासन। कमर दर्द वाले को आगे ज्यादा नहीं झुकना है, उनको सिर्फ ऐसे करना है, ऊपर हाथ गए और नीचे, बस 1 2। अगर ज्यादा कमर में दर्द है, अगर थोड़ा बहुत दर्द है तो थोड़ा आगे जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन गर्दन को ज्यादा आगे ना लेके जाए। तो स्टार्ट करते हैं, बाकी सब पूरा करेंगे। पूरा दोनों हाथ ऊपर और नीचे से पूरा 1 करो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, शाबाश, 12 13 14 15 16 17 18 19 20, शाबाश। 1 करो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो पूरा जा सके थोड़ा आगे जाकर रुकेंगे, इस प्रकार लंबे गहरे सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते पूरा पूर्ण पश्चिम उत्तानासन, इस प्रकार। फिर थोड़ा सा दोनों हाथ पीछे, पाँव को ढीला छोड़ दीजिए, गर्दन को कंधे के ऊपर डाल दीजिए, बीच में दोनों कंधे को, और थोड़ा सा सीधा करने की कोशिश करेंगे, पेट को ऊपरी तरफ करेंगे, कमर को दबाएंगे, फिर नीचे। तो इस विधि को करके देखिए थोड़े दिन, फिर देखो कैसे वजन कम होता है। अब हम करेंगे पूर्ण पश्चिम उत्तानासन। जिसको कमर में दर्द है वो बैठे बैठे करेंगे, बाकी सबको पूरा लेटना है, पूरा उठना है। कितनी बार? 20 बार, बस, ज्यादा नहीं, 20 बार पूरा लेटना है, इस प्रकार। 1, फिर से 2, जिससे बन सके वही करना पूरा, 3 4 5, शाबाश, 6, बहुत अच्छे, 7 8 9 10 11, करो करो, 12 13 14 15 16, शाबाश, 17 18, बहुत अच्छे, 19, और लास्ट है 20। इस प्रकार हमें ये पूर्ण पश्चिम उत्तानासन भी करना चाहिए, तब जाके हमारा बेली फैट बहुत जल्दी कम होगा। और वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, कुछ ऐसा बोला जाता है, वो भी आएंगे आहिस्ता आहिस्ता। अब हमें दोनों हाथों को ऐसे साइड में रखना है, इस प्रकार। पाँव को सिर्फ आगे पीछे करना है, लेफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20। इस प्रकार इसे भी हमें कम से कम 2 से 3 सेट करने चाहिए डेली। अगर डेली नहीं कर सकते तो हफ्ते में 2 बार तो जरूर करें, बहुत फायदा होगा। फिर वापस एक बार फिर करेंगे 20 का स्टार्ट। बहुत अच्छे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आराम से। अब हम दंड करेंगे। ये जो दंड है इससे हमारा बेली फैट तो कम होगा ही होगा, पूरे शरीर का फैट बहुत जल्दी कम होगा और हमें बहुत ताकत मिलेगी। करके देखो बस एक बार। जो पहली बार कर रहे हैं वो एक बार देखेंगे, उसके बाद करेंगे। और कोई जरूरी नहीं कि आपको एक बार में ही 100 बार करना, नहीं। 20 30 25 का सेट कीजिए रुक रुक के, लेकिन टारगेट रखना अपना कि आज मुझे 50 करना है तो 50 आपको करना ही है, लेकिन कंपटीशन अपने आप से हो। दोनों हाथों में इस प्रकार कंधे के समानांतर गैप, ऐसे रखे हाथ, फिर ऐसे। तो कंधे के समानांतर गैप देंगे दोनों हाथों में और पर्वत आसन की स्थिति में आएंगे। पर्वत आसन की स्थिति ये करना कैसे है, ऐसे एक सांस में एक वापिस 2 करो, 3 करो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 शाबाश 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। आराम से इस प्रकार हमें, फिर हम वज्रासन में बैठेंगे और हाथों को इस प्रकार करेंगे 1 2 3 4 5। यानी कोई अन्य एक्सरसाइज करने में हमारे हाथों को थोड़ा आराम मिलेगा और जब हम वापस ये दंड करने जाएंगे तो अच्छा खासा पंप मिलेगा। करके देखिए 25-25 के 3 सेट करेंगे, जिससे जितना बन सके, लेकिन हर सेट में आपको करना है, चाहे आप 5 बार करो। अगर आपसे ऐसे नहीं हो रहा है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। पर्वत आसन में आए, पूरा लेट गए, आगे से उठे, फिर वापस पर्वत आसन, आए लेटे उठे, फिर पर्वत आसन। तो आपको, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करना है हर किसी को करने की। दूसरा सेट करते हैं, लंबे लंबे गहरे गहरे सांसों के साथ। एक सांस में एक दंड करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। चलो 25 फिर करना है सबको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 शाबाश 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21, 22, 23, 24, 25। आराम से 10 दिन लगातार करके देख लो, तो 10 दिन के अंदर जो आज का पूरा सेशन है सेम वैसा ही, जितना जितना करवाया उतना उतना ही, तो 10 दिन में 5 किलो वजन कम होगा। करके देखो एक बार। एक महीने में 15 किलो से 20 किलो तक वजन कम हो सकता है, लेकिन हम अगर करेंगे तब जाके थोड़ा सा खाने पीने पे भी ध्यान देना है और ज्यादा से ज्यादा आपको योग करना है। कपालभाति जितना हो सके उतना करो। अभी जैसे जो कोई दंड नहीं कर पा रहा है, मैं तो यही कहूंगा कि अगर ज्यादा नहीं तो 5 भी दंड कीजिए, और अगर कोई फिर भी नहीं कर पा रहा है तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा भस्त्रिका और कपालभाति। लेकिन भस्त्रिका जिसको बीपी की प्रॉब्लम है, हृदय से संबंधित प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम, उन्हें भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए, लेकिन साधारण गति के अनुसार। और तीव्र गति से बाकी सब कर सकते हैं। तीव्र गति से भस्त्रिका करने से आपका वजन बहुत जल्दी कम होता है। ठीक है, तो अब हम तीसरा सेट की तरफ बढ़ते हैं। प्लीज सब लोग कीजिए, चाहे 5 बार क्यों ना करो, लेकिन करो, बहुत फायदा होगा। योग के अंदर कोई सीनियर सिटीजन नहीं होता। चलिए 1 2 3 4 5, शाबाश, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत अच्छे। 1 2 3 4 5। आराम से। अब 3 सेट हो गए, एक सेट और करना। आप थोड़ा हाथों की प्रकार करेंगे साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ा नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम लास्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सेट है, ये जितना बन सके, कोई जरूरी नहीं है कि आपको 30 ही करना है, 25 करना है, जितना बन सके, लेकिन करो जरूर। अगर ज्यादा कर पा रहे हो और तो और अच्छी बात है। लंबे लंबे गहरे गहरे सांस ले लेंगे 1-2 बार। तो भस्त्रिका प्राणायाम के साथ करें, मतलब एक सांस में एक, तो बहुत फायदा होगा। दोनों हाथ साइड में, देखो फिर कैसे शक्ति प्रदान होती है। पर्वत आसन में आएंगे, पाँव में गैप भी दे सकते हो थोड़ा सा। और स्टार्ट। 1 2 थोड़ा फास्ट करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 शाबाश 10 11। बहुत अच्छे। 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 बहुत अच्छे। 3
4 5 आराम से लंबे लंबे गहरे गहरे सांस लेंगे, वज्रासन में बैठेंगे। और ये जो वज्रासन है ना, ये वज्रासन में हमें कम से कम 10 मिनट तो प्रतिदिन बैठना चाहिए। और अगर हम इसको 15 से 20 मिनट कर देते हैं तो और अच्छी बात है। तो मतलब सोने पे सुहागा, खाना खाते तो तुरंत बैठ जाना चाहिए। और पूरी तो कहानी याद नहीं है, कल परसों शायद सुनी थी या पढ़ी थी कहीं पे कि किसी देश में वज्रासन में बैठने का नियम है। तो वहां पे कोई भारतीय गया तो उन्होंने बताया कि ये तो वज्रासन है। बोला हम आपकी संस्कृति हम अपने आप दूसरे को प्रदान कर रहे हैं। दूसरे देश हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, हमारे योग शास्त्र को अपना रहे हैं और हम छोड़ते हुए जा रहे हैं उन सब चीजों को। तो हमें अपनी संस्कृति को पकड़ के रखना चाहिए। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया और खूब पसीना भी आया होगा, मुझे तो आ गया। सही तो ऐसा हो सकता है कि आधी बाल्टी पसीने से निकल सकती है, इतना पसीना आ गया। अब हमें क्या करना है, घुटनों पे बल आना है। घुटनों के बल दोनों पांव मिले हुए और दोनों हाथों में कंधे के समानांतर गैप या उससे ज्यादा, लेकिन ज्यादा एकदम ज्यादा भी नहीं देना, हल्का सा। ऐसे घुटनों के बल आएंगे, पांव के पंजे मिले हो, एडी मिली हुई हो, घुटनों में थोड़ा गैप और हाथों की उंगलियों में भी थोड़ा सा गैप रखेंगे और ऐसे जाएंगे 10 से 20 बार नीचे इस प्रकार। सब कर सकते हैं इसको। तो 2 3 4 शाबाश, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5। इस प्रकार हमें एक करना है। एक सेट और करेंगे इसका 25 का। आपको महसूस हो रहा होगा आपके शोल्डर बहुत मजबूत हो जाएंगे इससे और हल्का सा पेट पर खिंचाव आता है। अब अगर ध्यान से देखेंगे एक बार, हम जब देखना आपको यहाँ गए, अब यहाँ पे देखिए आपको पेट पे हल्का सा प्रभाव महसूस हो रहा है, तो वो बहुत जरूरी है। तो उससे आपका पेट कम होगा, शोल्डर मजबूत होंगे, पीछे की यहाँ की कमर बहुत मजबूत हो जाएगी। और जो लोग वी शेप के चक्कर में है उनको वी शेप भी मिलेगा। तो एक सेट और करेंगे, कोई जरूरी नहीं कि आपको लगातार ही 50 करने, नहीं, जितना बन सके उतना कीजिए। तो दूसरा सेट, आशा है कि सब लोग कर रहे होंगे। फिर से 25 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस प्रकार आपको 20 से 25 बार करना है। तो ये तो हो गया हमारा अर्ध। अब हम पूरा भी करेंगे, पूरा जो कर सकता है वो करेंगे, अन्यथा वो ऐसे ही कर लेंगे 1-2 सेट और। उसके बाद टाइम बाकी है तो हम आज प्राणायाम करेंगे, जिसमें विशेष रूप से प्राणायाम रहेगा कपालभाति प्राणायाम, जो वजन कम करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और 99% बीमारी का, मैं तो कहता हूँ 101 बीमारी उससे दूर हो सकती है, लेकिन सिर्फ करना चाहिए हमें। तो दोनों हाथों में ऐसे कंधे के समानांतर गैप, और अब हम घुटने उठा देंगे और पंजों के बल आएंगे, लेकिन पांव सीधे रहेंगे। पांव सीधे, पांव में भी गैप दे सकते हो, पंजा और हाथ बस आपके जमीन पे रहेंगे, बाकी पूरा शरीर आपका ऊपर। और ऐसे
डिप्स करने हैं जितना कर सके। इस प्रकार 20-20, 25-25, 30-30 आप जितना भी कर सको उतना कर लेना चाहिए। क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने ये डिप्स 160 बार कर चुका हूं मैं। और कितना टाइम में? 5 मिनट में बस। और वो भी रुक रुक के। दीदी मैम प्लीज थोड़ा माइक बंद रखिए थोड़ी देर, फिर वापिस एक सेट और लास्ट है ये, जिससे जितना बन सकते। आराम से लंबे लंबे गहरे सांस लेंगे यहाँ पर। और अब हम करेंगे प्राणायाम। तो सब लोग प्राणायाम के लिए रेडी हो जाइए, टाइम है अपने पास बहुत सारा। मैम थोड़ा माइक बंद कीजिए, बाद में बात करेंगे मैम, सॉरी। तो सब लोग ध्यान मुद्रा या वायु वायु मुद्रा लगाएंगे और 1 से 2 मिनट भस्त्रिका करेंगे। जी तो सब लोग ध्यान मुद्रा या वायु मुद्रा में बैठ के, माइक बंद नहीं किया मैंने, आप लोग की आवाज आ रही है इसलिए बंद कर दिया था। तो हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, लंबे लंबे गहरे गहरे सांसों के साथ। स्टार्ट। जी करते रहिए सब लोग। जो एकदम स्वस्थ है वही तीव्र गति से करेंगे। बीपी वाले, हृदय से संबंधित प्रॉब्लम, माइग्रेन जिसको प्रॉब्लम है वो एकदम साधारण गति से करेंगे, वो इस प्रकार करेंगे। और बाकी सब मध्यम गति या तीव्र गति। ऐसे हमें भस्त्रिका प्राणायाम करना है। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। तो सब लोग को कपालभाति प्राणायाम भी करना है। दोनों हाथों से अपान मुद्रा, दोनों हाथ घुटनों पर, और मध्यम गति से, ना तीव्र गति ना साधारण गति, मध्यम गति। 1 सेकंड में 1-2 स्ट्रोक ऐसे से।
सबका अभ्यास होना चाहिए, 15 मिनट तक लगातार कर सके। लेकिन अब हम यहाँ पे 3 से 4 मिनट करेंगे। कपालभाति प्राणायाम को आप ऐसे योग मुद्रा आसन में भी कर सकते हैं। ऐसे आगे झुकेंगे और ऐसे कपालभाति कर सकते हैं इसमें भी। जितनी देर रुक के कर सकते हो उतनी देर रुक के करना। अब हम करेंगे अग्निसार क्रिया। ये अग्निसार क्रिया भी वजन को कम करने में बहुत फायदेमंद है। तो अगर आप संभव हो सके तो हमें वज्रासन में बैठना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे वज्रासन में बैठेंगे और अग्निसार क्रिया हमें कर लेनी चाहिए, तो वजन बहुत जल्दी कम होगा। पेट की समस्त बीमारियां दूर, लीवर एकदम मजबूत हो जाएगा। करना कैसे है, इस प्रकार इसका अभ्यास जितना ज्यादा करेंगे ना उतना ही कम है। इसको हमें कम से कम करना चाहिए 3 से 5 बार, लेकिन हम सब करते नहीं। इसमें मैं भी आ गया। आप बीती बता रहा हूँ, सिर्फ योग क्लास में ही कर पाते हैं, बाद में करने का होता ही नहीं। दंड बैठक में लगे रहते हैं। फिर वापिस ऐसे। लेकिन ये कब करना चाहिए, जब रात को हल्का खाना खाएंगे। ये नहीं है कि घी खाएंगे रात को, चूरमा खाएंगे, देसी खांड या फिर शक्कर खाएंगे, नहीं। सादा खाना खा के ही कर पाएंगे। फिर वापिस पाव भाजी समोसा तो भूल जाओ। आराम से। तो इस प्रकार हमें ये अग्निसार क्रिया भी कर लेनी चाहिए। थोड़ा टाइम और है। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। ठीक है, सोलो करेंगे 2-3 मिनट।
आराम से। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो योग भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, जिम में भी जाते हैं, खाने पीने पे भी ध्यान देते हैं, फिर भी उनका वजन कम नहीं हो पाता। तो उन लोगों को शायद थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। तो थायराइड की प्रॉब्लम के लिए हमें ऊंचाई प्राणायाम करना चाहिए। तो ऊंचाई करने से हमारा वजन भी कम होता है। लेकिन थायराइड दो प्रकार का होता है, एक में वजन बढ़ता है, एक में वजन कम होता है। तो जिसको भी थायराइड हो, वजन कम करने वाला हो या वजन बढ़ाने वाला हो, उनको ये ऊंचाई प्राणायाम कम से कम 21 बार डेली करना चाहिए। तो एक महीने में उनका थायराइड 70% ठीक हो जाएगा। अगर उसने 3 महीने या 6 महीने कर लिया, थायराइड जड़ से खत्म हो सकता है। दोनों हाथों से वायु मुद्रा लगाएंगे, गले को टाइट करके लंबा गहरा सांस भरना है, और जब सांस भर के हो जाए तो ठोड़ी को कंठ पे से दबा देना। फिर जब तक आप सांस रोकेंगे तो फिर गर्दन सीधा करना, राइट नाक को बंद करना, लेफ्ट नाक से पूरा सांस खाली करना। ठीक है, स्टार्ट। ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालने की कोशिश करना सांस को। जब भरेंगे तो ज्यादा से ज्यादा अंदर लेना है, और जब छोड़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा बाहर। ठीक है, फिर वापिस एक बार और। फिर से एक बार। अब ओमकार 3 बार, उसके बाद शांति। ओम। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। सभी को ओम, सभी को राम राम, सभी को हरि ओम। आप सबका दिन मंगलमय हो, यही मेरी कामना है। हरि ओम सर। आज ज्ञानदार शानदार दादा साहेब पिछले इस वर्ग का 709वां दिन था और इस वर्ग के प्रेरणा स्थान हमारे आदरणीय दादा साहेब पिछले, इनको अभिवादन करते हुए हमारे मते दादा को नमन वंदन प्रणाम करते हुए मैं डॉक्टर बांडेऊ से नागपुर से हमारे आज के दादा गुरु हमारे रामकेश जी शर्मा दादा को प्रणाम करते हुए, सभी साधकों को प्रणाम करते हुए हमारे आदरणीय रामकेश जी शर्मा दादा की तरफ से वजन कम करने के लिए, मोटापा कम करने के लिए जो योगासन प्राणायाम किए उसका हम सबने लाभ लिया है। और इसी प्रकार से हमारे रामकेश जी शर्मा दादा हमारे हर शुक्रवार को हमारा योगासन प्राणायाम का वर्ग लेकर वे लाभ देते हैं। तो हमारे दादा साहब योग वर्ग की तरफ से हमारे आदरणीय रामकेश जी शर्मा दादा का आभार प्रदर्शन करते हैं। हरिओम।